मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि चौराहे पर खड़े कुछ लोग बैंड बजा रहे थे। तभी वहाँ एक लड़की साइकिल पर आती है जिसका नाम लोला होता है। लोला अपनी साइकिल पर ऐसे बैठी हुई थी जिससे उसकी पैंटी सभी को दिख रही थी और वो शायद ये जानबूझकर कर रही थी। वहाँ पर खड़े कुछ लोग लोला को देखकर गंदे गंदे कमेंट पास करते हैं। एक आदमी लोला को देखकर कहता है कि लड़की ने तो मौज ही कर दी। दूसरा आदमी कहता है कि मौज तो उसकी होगी जिसको ये लड़की मिलेगी। वहाँ कुछ औरतें भी खड़ी हुई थी जिनमें से एक औरत कहती है कि ये कितनी बेशरम लड़की है। इस पर दूसरी औरत कहती है कि इसको छोड़ो, अगर इसकी जगह इसकी माँ जायरा होती तो वो शायद पैंटी भी ना पहनती। फिर थर्ड औरत कहती है कि वो तो साइकिल की सीट भी हटा देती। चौथी औरत कहती है कि मुझे तो इसके मरे हुए बाप पर तरस आता है जिसको मरने तक ये भी नहीं पता चला था कि लोला उसी की बेटी है या किसी और की। लोला उस चौराहे पर पूरा एक राउंड मारती है और फिर वहाँ से चली जाती है। लोला को वहाँ खड़े सभी लोग तब तक देखते हैं जब तक वो दिखना बंद नहीं होती। मूवी में आगे हम देखते हैं कि लोला का एक फियोंसे है जिसका नाम मसेटो होता है और उन दोनों की जल्दी शादी होने वाली है। मसेटो लोला का अपने घर पर वेट कर रहा होता है। मसेटो की मदर उससे कहती है कि तुम पागलों की तरह उसका वेट क्यों कर रहे हो। वो कहती है कि तुमने इसी लड़की से शादी करने का डिसीजन लिया है जो ना जाने किस किस को अपनी पैंटी दिखाती फिरती है। मसेटो अपनी मदर से कहता है कि लोला ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत अच्छी और ईमानदार लड़की है। दूसरी तरफ हम लोला की ईमानदारी देखते हैं जो रोड पर जाते टाइम किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करती और सभी को इक्वली अपनी पैंटी दिखाते हुए जाती है। और जब कोई नया इनोसेंट आदमी लोला के पास से गुजरता है और उस वक्त हवा नहीं चलती तो लोला खुद ही अपनी पैंटी उठाकर उसको दिखाती है। इससे हमें ये समझ आता है कि लोला बहुत ईमानदार है जैसा कि उसके फियांसे ने कहा था। इधर मसेटो के फादर अपनी वाइफ यानी कि मसेटो की मदर से कहते हैं कि तुम क्यों मसेटो को लोला का वेट करने के लिए मना कर रही हो। जब मैं मसेटो की उम्र में था तब मैं भी तुम्हारा वेट किया करता था। मसेटो की मदर कहती है कि तुम वेट करते थे तो मेरा और मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ थी, लेकिन मसेटो की होने वाली वाइफ कौन है ये भी तो देखो। लोला जिसका नाम ही अजीब है और ना ही कोई अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है। मसेटो के फादर कहते हैं कि फैमिली सही तो है, उसकी विडो मदर जायरा और उसके स्टेप फादर एंड्रे। मसेटो की मदर कहती है कि वही तो, जायरा बहुत गंदी औरत है। वो कहती है कि जायरा कुछ दिनों के लिए टाउन में गई थी और जब वहाँ से आई तो उसके साथ एक बच्चा था, ये भी नहीं पता कि वो बच्चा किसका था। मसेटो के फादर कहते हैं कि लोला के स्टेप फादर भी तो हैं, हो सकता है लोला उनकी बेटी हो। मसेटो की मदर उसके फादर से कहती है कि तुम तो इनकी साइड लोगे ही क्योंकि लोला और उसकी माँ किसी भी आदमी को बुरे नहीं लगते, लेकिन मैं अपने बेटे को उनकी फैमिली में शामिल नहीं होने दूंगी। मसेटो के फादर कहते हैं हो सकता है मसेटो और लोला का रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका हो। मसेटो की मदर कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे मेरे बेटे पर पूरा यकीन है, उसने लोला के साथ कुछ नहीं किया है। फिर हम देखते हैं कि लोला अपने साइकिल पर आगे जाकर और भी दो आदमियों को अपनी पैंटी दिखाती है और फिर उसके बाद वो मसेटो के घर पहुंच जाती है। वो दो आदमी लोला के पीछे पीछे आते हैं और उसको देखकर लगता है कि वो दोनों समझदार हैं और शायद वो लोला को समझाने के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन वो दोनों आदमी पागलों की तरह लोला की सीट को सूंघने लगते हैं। इधर लोला मसेटो की बेकरी में आती है जहाँ मसेटो ब्रेड बना रहा होता है। वो पीछे से आकर मसेटो को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि आज तुमको बहुत मजा आने वाला है। मसेटो पूछता है कैसे। लोला कहती है कि मैं तुमको कुछ देने वाली हूँ और इतना कहकर वो उसको एक रूम में ले जाती है। मसेटो का एम्प्लॉय कहता है सर ब्रेड कौन बनाएगा। लोला कहती है ब्रेड बाद में बन जाएगा। और फिर हम रूम के अंदर देखते हैं कि मसेटो और लोला बुरी तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं और जैसे ही लोला सेक्स करने की कोशिश करती है वैसे ही मसेटो उसको रोक देता है। मसेटो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ये सब शादी के बाद होगा। लोला जबरदस्ती करने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी मसेटो इंटीमेट होने के लिए रेडी नहीं होता। लोला कहती है कि तुम पूरे फट्टू हो। लोला कहती है कि अभी तो मैं वर्जिन हूँ लेकिन पता नहीं आगे रहूं या ना रहूं। मसेटो कहता है शादी के बाद तुम्हारी वर्जिनिटी मैं ही तोड़ूंगा, लेकिन लोला उसकी बात नहीं मानती और दोबारा से मसेटो के ऊपर चढ़ने लगती है। लेकिन तभी वहाँ मसेटो का एम्प्लॉय आ जाता है और लोला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जैसे ही लोला बाहर निकलती है उसको मसेटो की मदर मिलती है जो उससे कहती है कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं रहे क्या जो तुम सबको अपनी पैंटी दिखाती फिरती हो। लोला कहती है आप भी देख लो और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोला के स्टेप फादर घर पर अपने एक दोस्त को लेकर आए हैं और वो दोनों एक औरत के न्यूड पिक्चर्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वो पिक्चर्स किसी और की नहीं बल्कि जायरा की होती है। लोला का स्टेप फादर अपने दोस्त को बताता है कि एक टाइम पर जायरा का बॉयफ्रेंड हुआ करता था लेकिन जायरा ने उसको छोड़कर मुझसे शादी कर ली और जायरा मेरे लिए एक सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी है। वो कहता है कि मैं जायरा की न्यूड पिक्चर्स लेता हूँ और ये सारी फोटोज बहुत ज्यादा महंगी बिकते हैं। इसके बाद एंड्रे अपने दोस्त को एक औरत की फोटो दिखाता है और कहता है कि बस ये और मेरे जाल में फंस जाए फिर मैं इसकी भी न्यूड पिक्चर्स निकालूंगा और बेचूंगा।
आगे हम देखते हैं कि लोला अपनी माँ जायरा के पास जाती है जो उसके स्टेप फादर के लिए खाना बना रही होती है। जायरा लोला को उसके स्टेप फादर को खाना देने के लिए भेजती है। जब वो अपने फादर के रूम में जाती है तो उसको सारी तरफ न्यूड पिक्चर्स दिखती है। वो उनके रूम का एक दरवाजा खोलती है जिसमें प्लास्टिक का एक वेपन रखा था, लेकिन उसके स्टेप फादर जल्दी से उस ड्रॉर को बंद कर देते हैं। लोला रूम से बाहर आ जाती है और इधर उधर देखती है और उसकी नजर एक टॉय पर पड़ती है और वो उसको लेने के लिए ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन फिर वो नीचे नहीं उतर पाती और एंड्रे की हेल्प मांगती है। एंड्रे भागकर उसकी हेल्प करता है और नीचे उतारता है। लोला को नीचे उतारते वक्त एंड्रे जानबूझकर उसकी स्कर्ट में अपना मुंह डाल देता है, लेकिन लोला जल्दी से नीचे उतर जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब लोला अपने रूम में जाती है और उसके दिमाग में सारी रात वही फोटोग्राफ्स घूम रहे होते हैं और वो बहुत बेचैनी फील करती है। शांत होने के लिए लोला अपने टेबल फैन से स्कर्ट के अंदर हवा लेने लगती है, लेकिन उसको बिल्कुल आराम नहीं मिलता और फिर वो मास्टरबेट करने लगती। अब लोला को आराम से नींद आ जाती है। अगले दिन लोला फिर से अपने फादर के रूम में देखती है। वो देखती है कि उसके फादर उसकी मदर के कपड़े उतार रहे होते हैं और उसकी फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। एंड्रे का दोस्त भी वहाँ मौजूद होता है। फोटो क्लिक करते करते एंड्रे का मूड बन जाता है और वो जायरा के साथ इंटीमेट होने लगता है। ये सब देखकर लोला का भी मूड बन जाता है और वो भी मास्टरबेट करना स्टार्ट कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोला और मसेटो जंगल में घूम रहे होते हैं। अब यहाँ लोला मसेटो के साथ इंटीमेट होने का डिसाइड करती है। वो सोचती है कि यहाँ मसेटो कहीं पर भाग नहीं पाएगा। लोला मसेटो के ऊपर चढ़ जाती है और इस बार मसेटो भी अपना कंट्रोल खो देता है और वो भी लोला पर चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो इंटीमेट होने वाले होते हैं तभी मसेटो पीछे हट जाता है और कहता है कि मैं ये शादी के बाद ही करूंगा। लेकिन लोला नहीं मानती और मसेटो को और तेजी से जकड़ लेती है। मसेटो लोला पर गुस्सा होता है और लोला उसको एक थप्पड़ मार देती है। लोला मसेटो से पूछती है कि तुम शादी से पहले क्यों नहीं करना चाहते। मसेटो लोला को एक पोएम सुनाता है जिससे लोला को पता चल जाता है कि मसेटो तो बिल्कुल भी शादी से पहले इंटीमेट होने वाला नहीं है और वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। लोला अपनी स्कर्ट उतारती है और कहती है कोई है जो इस अबला नारी की जरूरत को पूरा कर सके। मसेटो उसको आगे बढ़ने से रोकता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, कुछ टाइम की तो बात है, फिर हमारी शादी हो जाएगी, फिर जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। अब लोला मसेटो की बात मान जाती है और अब वो दोनों बाइक पर बैठकर जाने लगते हैं और इसी दौरान मसेटो का हाथ क्लच में आ जाता है और उसके हाथ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी लोला अपनी पैंटी उतार के मसेटो के हाथ में बांध देती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लोला मसेटो से कहती है कि मुझे उस ट्रेलर के पास जाना है जो मेरी वेडिंग ड्रेस रेडी कर रहा है। इसके बाद वो दोनों उस ट्रेलर के पास जाते हैं और मसेटो बाहर बैठकर ही लोला का वेट करता है। लोला अंदर अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए चली जाती है। टेलर लोला से कहती है कि तुम कपड़े उतार कर भी ड्रेस ट्राई कर सकती हो। लोला कहती है नहीं, मैंने अंदर पैंटी नहीं पहन रखी। टेलर बोलती है पर क्यों। लोला कहती है वो कुछ इमरजेंसी आ गई थी। टेलर लोला को एक पैंटी लाकर देती है और कहती है कि तुम इसे पहनकर ड्रेस ट्राई कर लो। अब टेलर लोला को ड्रेस ट्राई करने के लिए अकेला छोड़ देती है। तभी लोला के पास एक रूम से कुछ आवाजें आ रही है। लोला उस रूम में देखती है और वो देखती है कि उसके स्टेप फादर और उसका फ्रेंड एक औरत के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। ये देखकर लोला अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो सोचती है कि अब सब लोग इंटीमेट हो रहे हैं, लेकिन बस वो ही नहीं, वो ही अभी तक वर्जन है। लोला जाकर मसेटो के पास बैठ जाती है। वो उससे पूछता है कि तुमने ड्रेस ट्राई कर ली, अब चलें? लेकिन लोला वहाँ से नहीं जाती और पास ही में खड़े कुछ लोगों को स्कर्ट उतार कर अपनी पैंटी दिखा रही होती है। मसेटो उसको ऐसा करने से मना भी करता है, लेकिन लोला उसकी एक बात नहीं मानती। जब मसेटो उससे ज्यादा मना करता है तो लोला अंदर जाकर अपनी पैंटी भी उतार आती है और फिर उन लड़कों के साथ डांस करने लगती है। ये देखकर मसेटो को गुस्सा आ जाता है और वो उन लड़कों के साथ फाइट करने लगता है। लोला वहाँ से चली जाती है और फिर मसेटो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी लोला के पास से एक कार वाला गुजर रहा होता है और वो लोला को लिफ्ट ऑफर करता है। लोला उसकी कार में बैठकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो आदमी लोला को टच करने लगता है। पहले तो लोला ये सब एंजॉय करती है, लेकिन जब बाद में उसको अच्छा फील नहीं होता तो वो उस कार से उतर जाती है। आगे हम देखते हैं कि मसेटो एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और उसके साथ सेक्स करता है। लोला अपने घर पहुंचती है और वहाँ वो अपने स्टेप फादर को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। पहले तो उसके स्टेप फादर खुद को बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और लोला के करीब आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों सेक्स करने वाले होते हैं तभी वहाँ लोला की माँ आ जाती है और उन दोनों पर बहुत गुस्सा करती है। लेकिन फिर लोला के स्टेप फादर अपनी बातों से जायरा को पागल बना देते हैं और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। लोला मसेटो से कहती है कि तुम्हारी वजह से उस कार वाले ने मेरा रेप कर लिया। मसेटो लोला की बातों पर विश्वास कर लेता है और लोला झूठ इसलिए बोलती है क्योंकि उसको लगता है कि जब मसेटो को लगेगा कि लोला अब वर्जिन नहीं रही तभी वो उसके साथ कुछ करेगा और लोला के ऐसा करने से बिल्कुल वही होता है जैसा लोला ने सोचा था। उन दोनों के बीच फाइनली सेक्स हो जाता है। इंटीमेट होने के बाद मसेटो को सच पता चल जाता है और वो बहुत खुश होता है। अब मसेटो और लोला शादी के लिए रेडी होते
हैं। उनके घर में शादी का माहौल होता है और तभी लोला बीच में उठकर एक रूम में जाती है जहाँ उसके स्टेप फादर भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो दोनों उस रूम में सेक्स करते हैं और फिर नॉर्मली वापस आ जाते हैं। इसके बाद लोला और मसेटो की शादी हो जाती है। मसेटो लोला से पूछता है तुम अब किसी और के साथ रिलेशन तो नहीं बनाओगी? लोला बोलती है पहले तुम बताओ। मसेटो कहता है कभी भी नहीं। लोला कहती है मेरी कोई गारंटी नहीं है। मसेटो इस बात पर तेजी से हंसता है क्योंकि उसको लगता है कि लोला मजाक कर रही है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।